नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं हृदय रेखा के ऊपर बनने वाले ट्राइडेंट या त्रिशूल के बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हृदय रेखा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हृदय रेखा का अत्यंत श्रेष्ठ होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो सारी जो रेखाएं हैं उनका अच्छा होना ही बहुत ज़रूरी होता है, फिर भी देखिए हृदय रेखा का श्रेष्ठ होना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हृदय रेखा से व्यक्ति के मानवीय गुणों के बारे में पता लगाया जाता है। व्यक्ति की भावुकता, अध्यात्म, ममता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, कठोरता, क्रूरता, घृणा आदि इत्यादि चीज़ों का हृदय रेखा के माध्यम से ही पता लगाया जाता है। ठीक है, ये तो होगी हृदय रेखा। अब देखिए, ये हृदय रेखा अगर ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये है चित्र में आप देख रहे हैं, ये गुरु पर्वत की तरफ अगर जाए, पर्वत की तरफ ऊपर की तरफ जाए, तो ऐसे व्यक्ति आशावादी होते हैं एवं महत्वाकांक्षी होते हैं। और जहाँ पे भी ये काम करते हैं या वर्क करते हैं, वहाँ पे ये पॉजिटिव सोच रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। मतलब जहाँ पे भी ये वर्क करते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर, वातावरण जो होता है उसको हैप्पीनेस या खुशनुमा बनाए रखते हैं। या जिन लोगों के साथ भी ये वर्क करते हैं वहाँ पे ये पॉजिटिव सोच रखते हैं। और कभी भी इनके साथ अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति या कोई कठिन परिस्थिति अगर आ जाती हैं, तो उन परिस्थितियों का ये हंसते हंसते या अपने सूझबूझ या बुद्धि से जो है काम लेते हैं। उन परिस्थितियों से ये कभी विचलित नहीं होते हैं। ये सब इनकी जो कार्यशैली होती है, कार्य को देख के ऐसे जो इनके जो साथ काम करने वाले लोग होते हैं उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। और इनका जो सामाजिक दायरा होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को कैसे करना है या कैसे नहीं करना है, क्या उचित या क्या अनुचित, इन सब सारी चीज़ों का ज्ञान बहुत अच्छे से होता है। तो ऐसे लोगों को क्या है, अन्य लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से ज़्यादा इनसे लोग जुड़ते हैं, जिस वजह से इनका सामाजिक दायरा बहुत ज़्यादा होता है और ये सामाजिक पर्सन होते हैं। और जिसके साथ भी ये वर्क करते हैं, कोशिश ये इनका ये कोशिश रहती है कि उनकी हेल्प या मदद करें, ताकि सामने वाला भी थोड़ा सा क्या है आगे बढ़ सके। मतलब जहाँ पे भी ये काम करते हैं, जो भी ये काम करते हैं, जिनके जिनके साथ भी ये काम करते हैं उनको अपने साथ लेके आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके की सोच ये लोग रखते हैं जिनकी हृदय रेखा कुछ ऊपर की तरफ जाती है। अब देखिए, अगर यही हृदय रेखा कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आए, जैसे कि ये देखिए आप कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ अगर आती है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी निराशावादी होते हैं। ये बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, या कभी इन्हें कोई इनका कोई काम अगर ना बने या उस काम में कोई प्रॉब्लम हो जाए या एक बार में ये कोई काम को ठीक से ना कर पाएँ, तो इन्हें लगता है कि ये काम को छोड़ दिया जाए या इस काम को नहीं करें या इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो ये इस वजह से क्या रहता है, ये थोड़े से निराशावादी हो जाते हैं। ये थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव सोच वाले रहते हैं। और कई बार क्या रहता है कि ये देखिए, जो हृदय की रेखा जो नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे ये अंदरूनी मंगल होता है। जैसे कि ये एरिया होता है मंगल, अंदरूनी मंगल का एरिया होता है। तो इनमें क्या रहता है कि मंगल के प्रभाव थोड़ी से आ जाते हैं, जिस वजह से अग्रेशन, गुस्सा, नाराज़गी, ये सब चीज़ें भी इनके अंदर थोड़ी सी आ जाती हैं। तो जब कभी भी इन्हें असफलता मिलती है तो ये बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। और अपने आसपास का जो एरिया, जो वातावरण होता है, उसमें भी ये थोड़ा सा क्या है, इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते। तो ये सब सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं अगर नीचे की तरफ भी रेखा आती है। अब इसके अलावा आप देखिए अगर ये हृदय रेखा बिल्कुल सीधी सीधी कुछ इस तरीके से जाए, देखिए सीधी हृदय रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हृदय रेखा का थोड़ा कर्व लेके या थोड़ा सा जो मुड़ी हुई होती है, इस तरीके से होना चाहिए। ऐसी हृदय रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसी सीधी हृदय रेखा है, तो ये थोड़ी सी रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव टाइप होते हैं, पुराने ख्यालातों वाले होते हैं। ये चीज़ों को ज़्यादा चेंज या परिवर्तन चीज़ों में नहीं करते। ये जैसे ही जी रहे हैं वैसे ही जीना पसंद करते हैं। कुछ इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। या कहीं ये नई जगह पे जाते हैं तो इसमें इतने जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अडॉप्ट करने या इन सब चीज़ों की जो इनकी एबिलिटी होती है इतनी ज़्यादा इनमें नहीं देखी गई है। इस वजह से क्या रहता है, ये थोड़ी सी ये वाली रेखा अच्छी नहीं मानी गई है। अब इसके अलावा देखिए जैसे कि हमारा टॉपिक है हृदय की रेखा के ऊपर ट्राइडेंट का निशान। तो मैं देखिए आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए आप, जैसे ये हृदय रेखा हो गई और एक रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, एक सीधी की तरफ जा रही है
और एक नीचे की तरफ ऐसे जा रही है, तो ये ट्राइडेंट का निशान हो गया। ये ऐसे भी हो सकता है या कुछ थोड़ा ऊपर नीचे अप एंड डाउन या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। मैंने ये ड्रॉ करके बताया है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। बट अगर इनमें 3 रेखाएं ऐसे ही निकल रही हैं हृदय रेखा में, तो इसे ट्राइडेंट कहेंगे। ये एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है। जिन भी हथेली में ये निशान होता है, ये राजयोग के बराबर होता है। क्योंकि देखिए, हृदय रेखा में जो 3 शाखाएं निकल रही हैं, ये 3 शाखाएं 3 अलग अलग पर्वतों की तरफ जा रही हैं। तो ये तीनों पर्वतों के गुण व्यक्ति में आ जाते हैं। जब व्यक्ति के अंदर तीनों पर्वतों के गुण आ जाएंगे, तो ये क्या है, विशेष प्रकार की परिस्थिति हो जाएगी। जैसे कि ऊपर वाली रेखा आप ये देख रहे हैं, ये देखिए शनि की तरफ जा रही है, ये अंदरूनी जो है इस तरफ जा रही है गुरु की तरफ, और ये जो तीसरी वाली रेखा है ये मंगल की तरफ जा रही है, जो अंदरूनी मंगल होते हैं उस तरफ जा रही है। तो इसमें क्या रहता है, व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट की कला बहुत अच्छी होती है। मतलब कि ये चीज़ों को मैनेज करके, या जो सामाजिक जो तौर पे होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे सामाजिक होते हैं। मतलब कि अगर ये लोग राजनीति में भी अगर हैं, तो ये लोग बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं, बहुत आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि लोगों से जुड़ाव इनका बहुत अच्छा होता है। रिश्ते संबंध जो इनके होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं लोगों से। के अलावा देखिए, ये ट्राइडेंट बनता है, ऐसे लोग कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरते, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, शिव जी की विशेष कृपा रहती है। और साथ ही साथ क्या रहता है कि जिस भी काम में ये लग जाते हैं, बहुत मेहनत या जो है ना हार्ड वर्क करते हैं, जिस वजह से इन्हें सफलता मिलती है। देर सवेर इन्हें सफलता मिलती ही है। अब इसके अलावा देखिए, कुछ और विशेष चीज़ें होती हैं। जिनकी हथेली में भी देखिए ट्राइडेंट का निशान होता है कुछ इस तरीके से, तो ऐसे लोग क्या रहता है कि किस्मत के बहुत धनी होते हैं, और इनकी किस्मत इनके हाथ में होती है, क्योंकि इनकी जो है नीयत भी बहुत साफ़ होती है, जिस वजह से ये और सफलता इनको मिलती है। और किसी भी अगर रेखा पर देखिए इस तरीके का निशान बनता है, तो वहाँ की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उस पर्वत की जो नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें होती हैं, उसको ये ख़त्म कर देता है और पॉजिटिव चीज़ों से भर देता है। तो ये चीज़ें इनमें रहती हैं। अगर इनके पास कोई मदद मांगने के लिए आता है, तो ये अपना काम छोड़ के सामने वाले की मदद के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि इनका क्या रहता है, सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होता है। और जो 3 जो पर्वत होते हैं, ये शनि, गुरु एवं मंगल, तो इनके गुण इनके अंदर आ जाते हैं, जिस वजह से अगर कोई इनसे हेल्प या मदद मांगने आता है, तो ये अपना काम छोड़ के उसकी मदद या हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं, चाहे इनका काम बने या ना बने। तो इस प्रकार की विशेष चीज़ें होती हैं। और जिस किसी से भी ये मिलती हैं, तो उससे उस लेवल पे मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई निचले स्तर पर काम करने वाला है, तो उससे उस तरीके से बात करेंगे। और अगर कोई उच्च अधिकारी या बड़े लेवल का पर्सन होते हैं, लोग होते हैं, तो उनसे ये उस तरीके से पेश आते हैं। तो ऐसी ये चीज़ें रहती हैं। देखिए, अगर इनसे कोई दोस्ती करता है, तो ये दोस्ती बहुत अच्छे लेवल से निभाते हैं। इनसे अच्छा कोई दोस्त हो नहीं सकता। अगर ये किसी से दुश्मनी भी निभाते हैं, या कोई इनसे अकड़ के बात करता है, तो ये उससे उस तरीके से बात करते हैं, उस तरीके से पेश आते हैं। तो ये इनके अंदर क्या रहता है कि ये विशेष प्रकार की चीज़ें रहती हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे बुरे और सब सारी चीज़ों का अच्छे से ज्ञान होता है, जिस वजह से ये हर परिस्थितियों को ठीक से निकल पाने में सक्षम होते हैं। ये कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। इसके अलावा देखिए, आप अगर ये ट्राइडेंट का निशान, जैसे कि ये ट्राइडेंट बनता हो और इसकी एक शाखा गुरु पर्वत में अंदर की तरफ जाए, तो ऐसे पर्सन क्या है, उच्च पद प्राप्त करते हैं। राजनीति में तो ये अच्छा करते हैं, लेकिन सरकारी पद या कोई विशेष प्रकार का पद जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिलती है, जिसका ये अंत तक निभाह करते हैं, और ईमानदारी से, पूरी सत्यनिष्ठा से उसकी जो है सेवा करते हैं, और अपने जो है अपना कर्म करते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें थी, विशेष प्रकार की चीज़ें थी। अगर हृदय रेखा के ऊपर ट्राइडेंट बनता है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ें रह गई हैं या कुछ विशेष आप जानना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर आने वाले वीडियो आपको समय पे चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।